किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्याज की खेती के बारे में। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई प्याज की खेती करते हैं। और प्याज की खेती को भी किसान भाई जो कि दो तरीके से करते हैं। जो कि पहला तरीका तो जो कि बीज की बुआई करके जो कि नर्सरी के द्वारा जो कि उन बीजों को जो कि खेतों में लगाया जाता है। तो उस तरीके से जो कि वह प्याज की खेती करता है। और दूसरा तरीका जो कि प्याज के बीज को जो कि डायरेक्ट जो कि खेत में डाल देता है, तो उससे प्याज की खेती करता है। तो दूसरा तरीका यह हुआ। तो किसान भाइयों, आज बात करेंगे कि प्याज की फसल में जो ऊपर से झुलसी हुई नजर आती हैं उनकी पत्तियां, तो वह किस वजह से आती हैं और कौन सी जो कि कौन से तरीके में ज़्यादा देखने को मिलता है रोग, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि किसान भाइयों, आप प्याज का बीज जैसे कि डायरेक्ट खेत में डालते हैं, तो उसमें प्याज की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा रोग देखने को मिलता है। और दूसरा तरीका, जैसे कि किसान भाई आप मजदूरों के द्वारा जो कि नर्सरी से जो कि प्याज के बीज को उखाड़ कर जो कि खेत में मजदूरों के द्वारा लगवाते हैं, तो उसमें कम से कम रोग देखने को मिलता है। तो आप किसान भाइयों को मैं बताऊंगा अपनी प्याज की फसल में जो कि ऊपर से पर्पल कलर की जो कि प्याज की जो कि झुलसी हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ किसान भाइयों, आपकी प्याज की फसल में ट्रिप्स का भी अटैक हुआ है, जिसकी वजह से जो प्याज की ऊपर के जो पत्ते हैं, तो उनका रस चारा जो कि ट्रिप्स चूस लेते हैं, जिससे कि पत्तियां झुलसी हुई नजर आती हैं। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को मार्केट से ऐसा कौन सा जो कि फंगिसाइड लेकर आना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको कीटनाशक भी मिलाना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर आपकी जो प्याज की फसल में जो ट्रिप्स लगा हुआ रहता है, तो वह अच्छे से कंट्रोल होएगा। क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं है कि प्याज की फसल में ऐसा कौन सा फंगिसाइड डाले और कौन सा कीटनाशक डाले, जिससे कि रोग भी कंट्रोल हो जाए और जो कीट लगे हुए हैं, तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो आप किसान भाइयों को मैं A to Z जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले आप किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, तो उन सभी की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नहीं तो आप किसान भाई जो कि प्याज की खेती करते हैं, तो प्याज की खेती में जो मैं दवाएं बताने वाला हूं, तो उन दवाइयों का नॉलेज आप अच्छे से नहीं ले पाएंगे। तो आप किसान भाई जैसे कि उन दवाइयों को अपनी प्याज की फसल में सही तरीके से और सही डोज में भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आप किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी प्रकार से और ध्यान से देखना है। और आप किसान भाइयों को जो मैं प्रोडक्ट बताऊं, तो उनको आप किसान भाई जो कि एक डायरी में नोट कर लेना है। फिर बाद में आप किसान भाई उन प्रोडक्टों को जो कि मार्केट से लेकर आ सकते हैं। क्योंकि आप किसान भाइयों को थोड़ा बहुत नॉलेज भी होना चाहिए फंगिसाइड और कीटनाशक के बारे में, जिससे कि आप किसान भाइयों का जो कर्ज बढ़ता है, तो उसको आप कम कर सकते हैं। नहीं तो मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को ऐसे भी देखा है जिनको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, और वह दुकानों पर जाता है, दुकान वालों को बोलता है, और दुकान वाला जो कि किसान भाई को बहुत सारे जो कि सिस्टमिक कॉन्टैक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट दे देता है, जिससे कि उस किसान भाई का दिनों दिन जो कि कर्ज बढ़ता जाता है, और अपनी प्याज की फसल में रोग और कीट भी अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है। तो आप किसान भाइयों को अच्छी प्रकार से देखना है। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आपकी प्याज की फसल लगभग लगभग जो कि 35 से 40 दिन की हो गई है, और उस प्याज की फसल में जो कि आपके प्याज जो है, तो उसमें झुलसी हुई नज़र आ रही है पत्तियां, और उसमें ट्रिप्स का भी अटैक है। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को जो कि मार्केट से सिस्टेमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड लेकर आना है, जिससे कि जो प्याज की जो पत्तियों पर बाहर और अंदर की तरफ जो कि झुलसी हुई नज़र आ रही है और ट्रिप्स हैं, तो वह अच्छे से कंट्रोल होंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है, जब प्याज की फसल में झुलसा रोग आता है, तो वह कॉन्टैक्ट फंगिसाइड ही इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे किसान भाई जो कि सिस्टेमिक फंगिसाइड इस्तेमाल करते हैं। सिस्टेमिक फंगिसाइड वह होते हैं किसान भाइयों जो कि प्याज की पत्तियों के बाहर से ही काम करते हैं। और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का मतलब है किसान भाइयों, वह पत्ते के अंदर जो कि अंदर की साइड पर जो रोग लगता है, तो उसको अच्छे से कंट्रोल करता है।
तो आप किसान भाइयों को ये सब फंगिसाइड लेकर आना है, सिस्टेमिक प्लस कॉन्टेक्ट, जो कि किसान भाइयों बाहर से भी अच्छे से रोग को कंट्रोल करे और अंदर से भी अच्छे से कंट्रोल करे। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को मैं बहुत ही शानदार फंगिसाइड बताने वाला हूँ, क्योंकि किसान भाइयों आपको कंपनियां अलग अलग मिल जाएगी जो उसमें टेक्निकल आता है, उस टेक्निकल के आधार पर जो कि आप उस फंगिसाइड को लेकर आ सकते हैं। तो किसान भाइयों उस फंगिसाइड का नाम है इंडोपिल कंपनी का, जो कि अवतार फंगिसाइड। अवतार फंगिसाइड में आप किसान भाइयों को टेक्निकल हेक्साकोनाजोल 4% और जिनेब 68% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि किसान भाइयों यह सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, जिससे कि रोग बहुत ही अच्छी प्रकार से कंट्रोल हो जाता है। और किसान भाइयों इसके डोज की बात की जाए तो आप किसान भाइयों को जो 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो आप किसान भाइयों को उसमें 30 ग्राम डालना है। और आप किसान भाई जब इसका स्प्रे करें तो इसके साथ में आप किसान भाइयों को कीटनाशक भी मिलाना है, जिससे कि वह थ्रिप्स अच्छे से कंट्रोल हो जाए। तो थ्रिप्स के लिए आप किसान भाई मार्केट से जो कि सिजेंटा कंपनी का जो पेगासस जो कीटनाशक आता है, वह बहुत ही अच्छी प्रकार से काम करता है थ्रिप्स के ऊपर। तो आप किसान भाई जो कि सिजेंटा कंपनी का जो पेगासस आता है तो उसको लेकर आ सकते हैं। और आपका 15 से 16 लीटर का टंकी में उसको भी जो कि 30 ग्राम डालना है। जब आप किसान भाई इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके और इन दोनों के साथ में किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला लेते हैं, फिर बाद में आपको जो कि अपनी प्याज की फसल में अच्छे से स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपकी प्याज की फसल में जो पत्तियां झुलसी हुई नज़र आ रही हैं वो थ्रिप्स लगा हुआ है, तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके किसान भाइयों 10 से 12 दिन के बाद आपकी प्याज की फसल अच्छे से हरी भरी और ग्रोथ करने लग जाएगी और आपकी प्याज की फसल में अच्छे से रोग कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको बताया कि प्याज की फसल में आप कौन सा फंगिसाइड डाल सकते हैं और कौन सा कीटनाशक डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आप किसान भाई इन प्रोडक्टों को जो कि मार्केट से लेकर आ सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई जो कि प्याज की खेती करते हैं, तो उन किसान भाइयों को भी यह समस्या आने वाली है। यदि किसान भाइयों आप उन रोगों को अच्छे समय पर जो कि कंट्रोल नहीं करेंगे, तो वह रोग ऐसे होते हैं जो कि प्याज की फसल में दिनों दिन ज़्यादा बढ़ता जाता है, जिससे कि प्याज की फसल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आप किसान भाइयों को थोड़ा बहुत रोगी दिखे तभी आप अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं, तो आप आगे जाकर प्याज की खेती से अच्छे से पैदावार कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूँ अनेक प्रकार की फसलों के बारे में कि उनमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं। तो उन सभी की जानकारी आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।